हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे। पितृपक्ष आरंभ होने जा रहे हैं। ऐसे में कई लोग सोच रहे हैं, या मुझसे यह बात तो पर्सनल पूछी गई थी कि पितृपक्ष में देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए या नहीं, जो व्रत हैं उन्हें करना चाहिए या नहीं। जैसे कि यह 16 दिन हमारे पितृ माना जाता है, यमलोक का, पितृलोक का द्वार खोल दिया जाता है और पितृ जो है धरती पर विचरण करते हैं। अपने जो उनके पुत्र पौत्र इत्यादि होते हैं उनके द्वारा जो दान दक्षिणा दी जाती है या जो वस्तुएं दान में दी जाती है, तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, उसका जो भोजन होता है उन तक पहुंचता है और पितृ तृप्त होते हैं। 16 दिन बाद जब सर्वपितृ अमावस्या होती है उस दिन जो है वह पितृलोक को गमन करते हैं, ऐसी मान्यता है। ऐसे में देवी देवताओं की रोज की पूजा करनी चाहिए या नहीं, या जो व्रत कर रहे हैं वह करने चाहिए या नहीं, बहुत बार मन में सवाल आता ही है। ऐसे में शास्त्र कहता है कि जो कार्य होते चले जा रहे हैं उन्हें जो है रोकना नहीं चाहिए। यह किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि जो कार्य होते आ रहे हैं उन्हें कहीं भी रोक देना चाहिए, वह व्रत हो, पूजा पाठ हो या नित्य के जो कार्य हैं वह। हाँ, यह लिखा गया है कि कोई शुभ कार्य नए सिरे से नहीं शुरू करना चाहिए, भूमि पूजन हो, गृह प्रवेश हो या कोई शुभ कार्य, वस्त्र इत्यादि खरीदना, क्योंकि यह दिन जो है एक तरह से शोक के रूप में लिए जाते हैं, अपने पितरों का स्मरण करने के भाव से लिए जाते हैं। तो ऐसे में इन दिनों में आप सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कोई भी इस तरह से जो है जहाँ तक संभव हो अपने मन के भाव के आधार पर ही पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, तो ठीक वही भाव आप अपने पितरों की निवृत्त कोई भी कार्य करें तब उस भाव को उत्पन्न करें जब वह कार्य फलित होगा। तो उसी में जो है आप सभी को आवश्यक रूप से रोज जो है दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। संभव हो तो देवी देवताओं के स्थान पर ही एक दीपक जो है पितरों के नाम का भी लगाना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। कोई भी पूजा पाठ हो उसे कभी भी रोका नहीं जाता, नहीं जो पहले से व्रत चले आ रहे हैं उन्हें रोकना सही है। जो नित्य की पूजा है वह सही ढंग से और पहले की तरह ही करें, और जो बीच में 16 दिन में कोई भी व्रत पढ़ेंगे या कोई भी कार्य पढ़ेंगे उन्हें जो है नियमित रूप से किया जाएगा। हाँ, यह है कि किसी नए व्रत का शुभारंभ या कोई नई तरह की पूजा इत्यादि घर पर नहीं हो, जो पहले से चली आ रही है वह चलती रहे। तो यही शास्त्र सम्मत जानकारी है, मन में किसी तरह का भ्रम न लाएं। देवी देवता और पितृ जो है बराबर का स्थान रखते हैं हमारे हिंदू धर्म में। ऐसे में देवी देवताओं की पूजा निश्चित रूप से चलती रहनी चाहिए। आपने देखा होगा देवी देवताओं की पूजा कभी नहीं रुकती। इसके साथ ही देवी देवताओं की पूजा के साथ इन 16 दिनों में आवश्यक रूप से पितरों के नाम का कुछ न कुछ करने का आप सभी को अपनी यथाशक्ति के अनुसार प्रयास करना चाहिए। गौ को, श्वान को और कौवे को आवश्यक रूप से इन दिनों कुछ ना कुछ भोज के रूप में देना चाहिए। द्वार पर कोई भी व्यक्ति आए, किसी भी रूप में आपके पितर आपकी परीक्षा ले सकते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कुछ ना कुछ उन्हें दान में देना चाहिए। पितृ जो है अपनी भावनाओं के आधार पर देंगे। कभी भी कोई चीज़ दान कर रहे हैं मन में यह पछतावा ना करें कि मैंने इतना दे दिया, मैं इतना कर रहा हूँ। नहीं, कहीं भी गिनती करते हैं तो हमें भी गिनती में ही वह चीज़ें मिलती हैं। इस बात का आप सभी को ध्यान में रख लेना होगा। मुझे उम्मीद है आप सभी के लिए वीडियो मददगार रहा हो। मन में कोई सवाल हो जरूर पूछिएगा। निश्चित तौर पर देवी देवताओं की पूजा चलती रहनी चाहिए, हमारे कल्याण के लिए है, हमारी सुख समृद्धि के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी।